हेलो बच्चों, जेई मेंस 2024 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक क्वेश्चन से लेके आया हूँ जो जेई मेंस 2024 में 4 अप्रैल को मॉर्निंग में पूछा हुआ था। ये क्वेश्चन है सॉल्यूशन वाले चैप्टर का, जो क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर है उसका क्वेश्चन है। एक बार इस क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। बहुत सारे बच्चों को इस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत आ रही थी कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने सारे फार्मूले पढ़े हुए होंगे, बस इसको करने का सही अप्रोच आपको मैं बता दे रहा हूँ। बस एक बार इस क्वेश्चन को रीड करिए। 2.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट इट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि उसको अगर हम लोग पानी में डालेंगे, नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हो गया कि अगर हम उसको वाटर में डालेंगे, डिजॉल्व करेंगे, तो वो आयंस में ब्रेक नहीं होगा। जितना मोल डालेंगे उतना ही मोल वो रहेगा। ठीक है, एट 25 डिग्री। द सॉल्यूशन शो अ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन बाई 2 डिग्री। अगर हम लोग कोई भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट या फिर हम लोग कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, ये तो हम लोग जानते हैं। और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है, ये भी जानते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट किससे इंक्रीज किया गया है? 2 डिग्री से। अज्यूमिंग दैट द सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज नेग्लिजिबल। यहाँ पे हम लोग सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं? नेग्लिजिबल कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में हम लोग सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं? नेग्लेक्ट कर रहे हैं। देन द वेपर प्रेशर ऑफ द रिजल्टिंग एक्वस सोल्यूशन इज। तो आपसे रिजल्टिंग सोल्यूशन का एक्वस वेपर प्रेशर पूछ रहा है। वेपर प्रेशर पूछ रहा है, रिजल्टिंग मतलब आपसे एक तरह से ये हमारे पास एक सोल्यूशन है, ठीक है, प्योर सोल्यूशन था। तो इसका वेपर प्रेशर क्या होता? पी नॉट होता। अब हमने इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल दिया। नॉन वोलाटाइल राउल्ट लॉ वाले में आप लोगों ने देखा होगा ये चीज़। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल दिया। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालने की वजह से इसका क्या हो जाता है? वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा, जिसको हम लोग पी सोल्यूशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे वेपर प्रेशर की बात कर रहा है रिजल्टिंग सोल्यूशन का। तो यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला फार्मूला आप अप्लाई करोगे तो क्या होता था? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस पी एस अपान में पी नॉट इक्वल टू क्या होता था? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते थे? मोल फ्रैक्शन ऑफ N1, मोल ऑफ N1 अपान में मोल ऑफ N1 प्लस N2, मोल ऑफ सोल्यूशन, ये लिख सकते थे। अब हमको पी नॉट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 760 दिया हुआ है। 760 माइनस पी एस हमसे पूछ रहा है, और ये पी नॉट की वैल्यू 760 हमको दे दिया हुआ है, ये भी हमको पता है। अब N1 की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसके लिए हमें दिया हुआ है 2.5 ग्राम, ये दिया हुआ है सॉल्यूट। अब इसका मॉलिक्यूलर मास हमको नहीं पता है, ठीक है। N1 की वैल्यू हमको दिया हुआ है, ये हो गया। अब बात आती है कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। तो अगर हमें सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को अगर नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये हमारा फार्मूला ये बन जाता है N1 अपान में N2। ये फार्मूला बन जाता है हमारा डायरेक्ट, क्योंकि इसके हम लोग क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? वेट 1 अपान में मोलर मास ऑफ 1, और इसका मोल निकालने के लिए वेट 2 अपान में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का। ये सॉल्यूट का हो जाएगा, ये सॉल्यूट का हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा? सॉल्वेंट का हो जाएगा। तो ये कर देंगे। अब बात आती है कि हमको W1 W2 पता हुआ है, मॉलिक्यूलर मास है, M2 कर दो यहाँ पे M2 है। हमें W1 पता हुआ है। W1 कितना दिया हुआ है? W1 दिया हुआ है 2.5 ग्राम, ठीक है। हमको W2 भी दिया हुआ है, कितना है? 100 ग्राम, ये दिया हुआ हमें, ठीक है। अब हमें M1 तो पता चल जाएगा, M1 हमको नहीं पता है, M2 पता चल जाएगा, क्योंकि वाटर हमारा सॉल्वेंट है। देखो 100 ग्राम सॉल्वेंट में दिया जाए तो वाटर हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 18 हो जाएगा। बस हमको M1 चाहिए। अगर M1 मिल गया तो हम यहाँ पे रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब M1 सॉल्व करने के लिए हमको ये डाटा दिया हुआ है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला आपने फार्मूला पढ़ा होगा, डेल्टा TB इक्वल टू क्या होता है? आई KBM पढ़े हो। यहाँ पे I की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि I इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि
नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, वोलाटाइल का मतलब वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी कि सॉलिड फॉर्म में है, किसी सॉलिड को डिजोल्व किए जा रहे हैं। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब डिसोसिएट नहीं होगा वो आयंस में, जैसे ग्लूकोज हो गया, ये सब डिसोसिएट नहीं होगा, यूरिया हो गया, ये सब डिसोसिएट नहीं होंगे। इस तरह से ये हो गया। अब ये वैल्यू हमें डेल्टा टीबी की वैल्यू हमको दिया हुआ है, कितना से एलिवेट हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कितना हो रहा है 2 डिग्री से। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू हो गया 2, आई की वैल्यू हो गया 1, केबी की वैल्यू आपको दिया हुआ है, देखो केबी की वैल्यू दिया हुआ है। मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर केबी 0.5, यहाँ पे 0. ये दिया हुआ 0.52। ठीक है, उसके बाद m हमको चाहिए, तो m का फार्मूला लगा देंगे हम लोग यहाँ पे। क्या लगा देंगे, मोलरिटी क्या होता है, मोल एब्सोल्यूट, यानी कि W1 अपान में M1 अपान में मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है इन केजी 0.1, मास ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम है, 100 ग्राम है तो इसको केजी में करेंगे जो 0.1 केजी हो जाएगा। ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया। अब इसी को सॉल्व कर लो, W1 अपान में N1 की वैल्यू जो होगी वो कितना हो जाएगी, तो ये हो गया 2 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 0.52। आप इसको सॉल्व कर लो। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ सीधे। 0.2 डिवाइडेड बाई 0.52, तो ये आ रहा है 0.385 के आसपास। ये आ गया W1 अपान में W1 अपान में M1 की वैल्यू आ गए, यहीं पे रख दो इस वाले फार्मूले में। यहाँ पे क्या था 760 माइनस PS अपान में 760 इक्वल टू W1 की वैल्यू आ गई 0.385 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 5.55। W2 अपान में M2 की वैल्यू क्या, W2 100 ग्राम है, ये 18 हो गया तो 5.55 आ गया। अब इसको डिवाइड कर लो, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 5.55 से तो ये हमको मिल जा रहा है 0.069। ठीक है, तो 760 माइनस PS करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.069 इंटू 760। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 760 से, तो ये आ जाएगा आपको 52.67। अब ये आ गया PS, तो PS इक्वल टू क्या आ जाएगा 760 माइनस 52.57, तो ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -760 कर देते हैं तो ये आ जाएगा करीब में 707.33, और अप्रॉक्सीमेट में देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, इंटीजर में देखोगे तो 707 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये आपको इंटीजर टाइप में क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा 77 आ जाएगा। तो आप ये वाला फार्मूला लगा के आपको क्या करना था, लोअरिंग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर लेना था। तो वेपर प्रेशर ऑफ क्या आ जाता, सोल्यूशन आ जाता, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन आ गया, आपका आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको इस तरह से अप्लाई करना था। सोल्यूशन वाले क्वेश्चन बहुत आसान है, इजी होते हैं। अगर आपको उनका फार्मूला पता है, उनको कैसे अप्लाई करना है, तो वो आसान है। तो होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।